नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा सर्कल 2.0 में। फ्रेंड्स, आज मैं साइंस का पहला वीडियो लेकर आया हूं और इसमें बहुत साइंस की छोटी छोटी बातों को बताऊंगा कि आखिर विज्ञान क्या होता है। विज्ञान में जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये क्या होते हैं। सबसे पहले जानिए कि विज्ञान हम क्यों पढ़ते हैं। क्या हमारे डेली लाइफ में, हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान की आवश्यकता है? तो हाँ, बोलिएगा कि हाँ, हमारे डेली लाइफ में विज्ञान की आवश्यकता है। यानी कह सकते हैं कि आधुनिक युग विज्ञान की युग है। विज्ञान नहीं है तो कुछ नहीं है। विज्ञान नहीं है तो कुछ नहीं है। आप देखिए, मैं जिस मार्कर से पढ़ाने जा रहा हूँ वो भी क्या है, विज्ञान की देन है। जो व्हाइट बोर्ड है ये भी क्या है, विज्ञान की देन है। आप जिस मोबाइल से पढ़ रहे हैं और मैं जिस मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ ये भी क्या है, विज्ञान की देन है। सुबह से लेकर के शाम तक जितनी भी वस्तु का आप यूज करते हैं वो सब क्या है, उसमें भी साइंस है। अगर साइंस नहीं है तो कुछ नहीं है। आज के देखिए ना, मेडिकल में उसमें भी क्या है, साइंस है। आप जिस बाइक को चलाते हैं, जिस गाड़ी से चलते हैं, वो भी क्या है, साइंस की देन है। यानी देखिए, विज्ञान विज्ञान है क्या, विज्ञान दूरी को नजदीकी में विज्ञान दूरी को नजदीकी में कन्वर्ट करता है। यानी डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करता है। डिस्प्लेसमेंट को आप लोग 9th में पढ़िएगा, विस्थापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विस्थापन। वो मिनिमम डिस्टेंस होता है। तो दूरी है ना, साइंस है जो दूरी को किस में बदलता है, नजदीकी में बदलता है। कैसे, देखिए। तो आज के जमाने में और पहले के जमाने में क्या अंतर है। पहले के जमाने में मान लीजिए कि अगर हमको 20 किलोमीटर दूर जाना है तो लोग सुबह से चलना शुरू करता था तो शायद 2-2.5 घंटा में, 1.5 घंटा में 20 किलोमीटर दूरी तय करता था, पैदल, बैलगाड़ी से। बाद में बैलगाड़ी डेवलप किया। आज के जमाने में देखिए, 20 किलोमीटर जाने के लिए फोन कर देगा लोग, हाँ आ रहा हूँ, और पता लगेगा कि आधे घंटे में 20 किलोमीटर डिस्टेंस क्या हुआ, कवर हुआ। तो फिर साइंस आगे बढ़ा तो यह दूरी किस में बदल गया, नजदीकी में। यानी डिस्टेंस किस में कन्वर्ट हुआ, डिस्प्लेसमेंट में। यानी आधुनिक युग किसकी युग है, विज्ञान की युग है। आज के जमाने में अगर विज्ञान नहीं है तो कुछ नहीं है। कोई भी देश आगे है, किसकी मदद से आगे है, विज्ञान की मदद से आगे है। उसके पास विज्ञान है तो सब कुछ है, विज्ञान नहीं है तो कुछ नहीं है। तो चलिए, इस क्लास में हम लोग विज्ञान के बहुत छोटे छोटे बातों को जानेंगे। आखिर विज्ञान का डिफिनीशन क्या होता है, विज्ञान क्या है, व्हाट इज साइंस, इसमें कितने ब्रांच होते हैं, उन ब्रांचों को जानेंगे। विज्ञान की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है, फिजिक्स की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है, केमिस्ट्री की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है, बायोलॉजी की उत्पत्ति कब किस शब्द से हुआ है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो छोड़कर भागिएगा नहीं। कोशिश करिए कि पूरा हम वीडियो देखें, आपको जरूर इसमें कुछ ना कुछ नया मिलने वाला है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि विज्ञान क्या है। फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए, विज्ञान विज्ञान का संधि विच्छेद करिएगा तो हो जाएगा वी जोड़ ज्ञान। क्या बनेगा, वी जोड़ ज्ञान। तो वी का मतलब होता है विशेष। वी का अर्थ क्या होता है, विशेष। और ज्ञान का अर्थ ज्ञान ही होता है। यानी बोल सकते हैं कि विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचना, विशेष नॉलेज रखना ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। किसी चीज को निर्माण करने से पहले सोचते हैं कि आखिर क्या इसका रिजल्ट आएगा, इसमें क्या यूज करे कि क्या बनेगा, सोचते हैं ना। यानी विशेष ज्ञान को ही क्या बोलते हैं, विज्ञान कहते हैं। विशेष ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान का एक और विज्ञान क्या है, इसका जवाब मॉडर्न फिजिक्स के फादर अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोले हैं कि विज्ञान विज्ञान एक निरंतर चलने वाली विज्ञान एक निरंतर चलने वाली मानवीय प्रक्रिया है। विज्ञान एक निरंतर चलने वाली मानवीय प्रक्रिया है। मनुष्य का एक्टिविटी ये लगातार चलते रहेगा। अगर जिस दिन ये रुक गया, विज्ञान रुक गया, तो सारी दुनिया रुक जाएगी। यहां तक भी हम चांद पर जाते हैं तो किसकी मदद से जाते हैं, विज्ञान की मदद से जाते हैं। हम एरोप्लेन का यात्रा कवर करते हैं, एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, किसकी मदद से जाते हैं, विज्ञान की मदद से जाते हैं।
अगर विज्ञान नहीं है तो आज के जमाने में क्या है, कुछ नहीं है। तो वही आइंस्टीन साहब बोले हैं कि विज्ञान एक निरंतर चलने वाली मानवीय प्रक्रिया है, मनुष्य को इसको हमेशा चलाते रहना चाहिए, इसमें वृद्धि करना चाहिए, इसका मान करना चाहिए, मान देना चाहिए, नहीं तो एक दिन क्या हो जाएगा, जिस दिन इसमें कमी हो गया उस दिन मेरा आने वाला पीढ़ी क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। बताइए, तो आइंस्टीन साहब लोग, ये लोग बहुत से E=mc² फॉर्मूला पढ़ते हैं, आगे पढ़ने को आपको मिलेगा। तो बताइए ये सब देख कर वो लोग चले गए। न्यूटन साहब, अरिस्टोटल, अरस्तु साहब, बहुत से मैथ में जैसे आ गए आर्यभट्ट, आर्किमिडीज, ये सब। बताइए ये लोग आया तो वो अपने लिए थोड़े दिया, वो आने वाले पीढ़ी जैसे हम लोगों के लिए दिया, और हम लोग कुछ नया करेंगे, क्या करेंगे, नया करेंगे, अपने आने वाले पीढ़ी को क्या करेंगे, उसके लिए कुछ नया करके देंगे, तभी तो विज्ञान बरकरार रहेगा। यानी यह कहता है मानवीय प्रक्रिया निरंतर चलने वाली, निरंतर माने लगातार चलने वाली, इसको रुकना नहीं है। जिस दिन विज्ञान रुक गया उस दिन सारा काम रुक जाएगा। तो अल्बर्ट आइंस्टीन का कहना है कि विज्ञान एक क्या है, निरंतर चलने वाली मानवीय प्रक्रिया है, इसको मान देना चाहिए, इसमें वृद्धि करना चाहिए। और यह विज्ञान है ना, कई वर्षों का बहुत उत्साह पूर्वक किए गए परीक्षणों और प्रयोगों का देन है। तो इसमें भी आप अपना प्रयोग और परीक्षण कीजिए, अपने आने वाले पीढ़ी को दीजिए। जैसे सोचिए ना कि हम लोग के दादा अगर जिस आम के पेड़ को रोप देते हैं, क्या वही उसका फल खाते हैं? नहीं, उसके आने वाला पीढ़ी भी, उनका बेटा, उनका पोता, मेरा दादा जैसे मेरे पापा जी, तो उनके बाबूजी हुए, तो उनका बेटा पोता उसका फल खाता है। वही बात है विज्ञान। तो चलिए पहले आप लोग इस सबका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। चलिए फ्रेंड्स, देखिए अब साइंस की उत्पत्ति क्या है। साइंस की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है, किस वर्ड से हुआ है, पहले जानेंगे, तब जानेंगे विज्ञान का डिफिनीशन, विज्ञान का ओरिजिनल डिफिनीशन क्या होता है। तो देखिए, कर विज्ञान की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ साइंस। इस वीडियो में इंग्लिश हिंदी दोनों को मैं कवर कराएंगे। तो कर विज्ञान का अंग्रेजी रूपांतरण साइंस है। विज्ञान का इंग्लिश क्या है, साइंस होता है। और लैटिन शब्द, जो लैटिन शब्द साइंसिया से लिया गया है। साइंस किस वर्ड से लिया गया है? तो साइंस साइंसिया से लिया गया है। और साइंसिया का अर्थ जानना या जानकारी प्राप्त करना होता है। साइंस की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है? तो लैटिन वर्ड साइंसिया से हुआ है। और साइंसिया का अर्थ क्या होता है? नॉलेज। क्या होता है? नॉलेज। नॉलेज मतलब जानकारी प्राप्त करना होता है। इंग्लिश में देखिए क्या है, साइंस इज टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड, साइंस इज टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंसिया। यानी साइंस है ना, लैटिन शब्द साइंसिया से लिया गया है, विच मीन्स टू नो और नॉलेज, जिसका अर्थ जानना या जानकारी प्राप्त करना होता है। तो साइंस की उत्पत्ति आप लोग को समझ में आया हुआ। लैटिन शब्द किससे हुआ है? साइंसिया से। विज्ञान का इंग्लिश साइंस, और साइंस की उत्पत्ति साइंसिया से हुआ है। और साइंसिया का अर्थ क्या होता है? नॉलेज। साइंसिया का अर्थ क्या होता है? नॉलेज, अर्थात जानकारी प्राप्त करना। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट्स बना लीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग विज्ञान की परिभाषा को देखते हैं। विज्ञान की परिभाषा क्या है? विज्ञान की परिभाषा क्या हमें बताता है? करें विज्ञान की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ साइंस, मनुष्य के अवलोकन एवं प्रयोगों से, मनुष्य के अवलोकन एवं प्रयोगों से। अवलोकन माने देखेगा, देख करके क्या करेगा? अवलोकन करेगा, क्या यह वस्तु किस तरह बनेगा, इसका निर्माण कैसे होगा, और उसको अवलोकन करने के बाद उसका प्रयोग करेगा, तभी तो रिजल्ट आएगा। तो मनुष्य के अवलोकन एवं प्रयोगों से प्राप्त वास्तविक एवं क्रमबद्ध ज्ञान को, वास्तविक माने रियल और क्रमबद्ध माने सिस्टमेटिकली लगातार, क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहा जाता है, सॉरी, क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। इंग्लिश में देखिए, द नॉलेज विच ह्यूमंस हैव गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स व्हेन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटिकली इज कॉल्ड साइंस। फिर कह रहा है, छोटा सा डेफिनेशन है विज्ञान का, अगर बड़ा नहीं याद होता है तो छोटा याद करने का। क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। द सिस्टमेटिकली नॉलेज इज कॉल्ड साइंस, द सिस्टमेटिकली नॉलेज इज कॉल्ड
साइंस। और एक और छोटा परिभाषा है, विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। द स्पेशल नॉलेज इज कॉल्ड साइंस, द स्पेशल नॉलेज इज कॉल्ड। विज्ञान की शाखा, आप लोग इसके विज्ञान की शाखाएं, विज्ञान की शाखाएं इंग्लिश में बोलेंगे ब्रांच ऑफ फिजिक्स साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस। तो विज्ञान के मेनली 2 ब्रांच होती है। पहला ब्रांच आता है फिजिकल साइंस, पहला ब्रांच क्या आता है, फिजिकल साइंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। और दूसरा आता है बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस। इसी को बोला जाता है, एक और नाम दिया जाता है लाइफ साइंस, लाइफ साइंस, जिसको बोलते हैं जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। तो देखिए विज्ञान की 2 शाखाएं होती है, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। इंग्लिश में बोलेंगे फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस या लाइफ साइंस। अब यहाँ पर फिजिकल साइंस की भी 2 शाखाएं होती है। फर्स्ट इसका ब्रांच आता है फिजिक्स, जिसको भौतिकी कहा जाता है, और सेकेंड ब्रांच इसका आता है केमिस्ट्री, सेकेंड ब्रांच क्या आता है, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को बोलते हैं हिंदी में रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र। उसी तरह बायोलॉजी की भी 2 शाखाएं होती है जीव विज्ञान के। पहला आता है जूलॉजी, जिसको बोलते हैं जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, या इसी को बोलते हैं प्राणी विज्ञान, प्राणी विज्ञान। यहाँ पर दूसरी शाखाएं होती है बोटनी, जिसको बोला जाता है वनस्पति विज्ञान, पेड़ पौधा का अध्ययन किया जाता है इसमें। तो देखिए साइंस की मेनली 2 ब्रांच, फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस की 2 ब्रांच फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंस की 2 ब्रांच होती है जूलॉजी और बोटनी, यानी जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। और देखिए विज्ञान की 2 ही शाखाएं हैं। अब पृथ्वी पर जितनी भी वस्तु है वो 2 ही रूप में है, एक है सजीव और एक है निर्जीव, 2 ही तो है, सजीव और निर्जीव, जिसको बोलते हैं ना लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। तो देखिए जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग ऊपर नहीं दिखाई दे रहा होगा, जिसमें हम सिर्फ फिजिकल साइंस में हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स का स्टडी करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स का स्टडी करते हैं, यानी निर्जीव वस्तु का। किसका स्टडी करते हैं, निर्जीव का। और हम लोग बायोलॉजिकल साइंस में हम लोग सजीव वस्तु का स्टडी करते हैं। किसका स्टडी करते हैं, सजीव का, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है लिविंग थिंग्स। क्या बोला जाता है, लिविंग थिंग्स। तो जितने भी फिजिकल साइंस है, तो फिजिकल साइंस में 2 आया, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो ये दोनों का स्टडी हम लोग किस में करते हैं, तो नॉन लिविंग थिंग्स के रूप में करते हैं। जैसे बल्ब, बल्ब हम किस में पढ़ते हैं, बल्ब के बारे में फिजिक्स में। तो बल्ब क्या है, रिस्पायरेशन करता है, न्यूट्रिशन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, नहीं करता है। तो नहीं करता है तो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, नॉन लिविंग थिंग्स कहलाएगा, यानी निर्जीव है, मर गया है, उसमें जान नहीं है, वो फीलिंग नहीं कर सकता। हम लोग को चोट लगता है ना, ओह चोट लग गया, लेकिन उस सबको फोड़ दीजिएगा तो कभी कहता है कि ना फूट गया, हमको चोट लग रहा है, नहीं बोलता है। मतलब हम लोग जितना भी फिजिकल साइंस में स्टडी करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं, और बायोलॉजिकल साइंस में सिर्फ और सिर्फ हम लोग लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे देखिए ना, प्राणी विज्ञान, जंतु विज्ञान, हम लोग है, जानवर है, सब क्या है, सजीव है, सांस लेता है, भोजन करता है,
करता है ना, तो उसको बोलेंगे सजीव, लिविंग थिंग। अब पेड़ पौधा, वो भी तो, पेड़ पौधा भोजन भी बनाता है, पेड़ पौधा भोजन बनाता है और हम लोग भोजन बनाते नहीं है, हम लोग भोजन पकाते हैं। पेड़ पौधा अपना भोजन बना के खा करके और क्या करता है, जैसे धान गेहूं, वो अपना प्रकाश संश्लेषण करता है। आम का पेड़ प्रकाश से, और उसका जो फल आता है उसको हम लोग खाते हैं। तो वह बनाने का काम करता है और हम लोग खाने का। हम लोग चावल पकाते थोड़े हैं, चावल बनाते नहीं, हम लोग चावल पकाते हैं। अपने हाथ से कभी चावल बनाए हैं? नहीं। गेहूं बनाए हैं? नहीं। मक्का बनाए हैं? नहीं। उसको हम लोग पका करके खाते हैं। तो जितने भी पेड़ पौधे हुए, जितने जीव जंतु हुए पृथ्वी पर, वो सब किसमें आते हैं? बायोलॉजिकल साइंस में, लाइफ साइंस में। और बायोलॉजिकल साइंस में आते हैं तो वो सिर्फ किसमें आएंगे? लिविंग थिंग्स में आएंगे। किसमें आएंगे? लिविंग थिंग्स में आएंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसमें हम लोग बारी बारी से जानेंगे कि फिजिक्स की उत्पत्ति क्या है, किस शब्द से हुआ है, फिजिक्स क्या है। उसी तरह केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहां से हुआ है, केमिस्ट्री क्या है, फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बोटनी। प्रत्येक बात सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, लिखने को मिलेगा। वीडियो में बने रहिएगा। तो यहां से हम शुरू करते हैं। व्हाट इज फिजिक्स, भौतिकी क्या है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट्स बनाते चलिएगा। आगे क्या कहता है भौतिक विज्ञान का। तो विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान का क्या है? शाखा है, ब्रांच है, डाली ना बोले थे, निकला हुआ। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत निर्जीव वस्तुओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। पढ़ते हैं ना फिजिक्स में सम के बारे में, वर्क, एनर्जी, पावर, सब क्या है? निर्जीव है, नॉन लिविंग थिंग्स है। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोग्राफी, ये सब क्या है? फिजिक्स के अंतर्गत। इसके बारे में सब क्या है? फिजिक्स का निर्माण कैसे हुआ, फिजिक्स किस शब्द से आया है, तो देखते हैं। करें फॉर्मेशन ऑफ फिजिक्स, भौतिकी का निर्माण। तो देखिए, भौतिकी का निर्माण शिव शब्द, किस शब्द से? शिव शब्द से हुआ है। और शिव शब्द में लिखेंगे 100 जोड़ ई, तो शिव हो जाएगा, हर्षी की मात्रा में चढ़ेगा, सॉरी इधर की हो गया हर्षी। तो 100 जोड़ ई, तो 100 का अर्थ होता है सब्सटेंस। 100 का अर्थ क्या होता है? सब्सटेंस। और ई का अर्थ होता है एनर्जी। एनर्जी, सब्सटेंस को हम लोग मैटर भी बोल सकते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं पदार्थ। हिंदी में क्या बोलते हैं? पदार्थ। एनर्जी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऊर्जा। क्या बोलते हैं? ऊर्जा। यानी बोल सकते हैं कि पदार्थ तथा ऊर्जा के अध्ययन को प्रकृति कहते हैं। प्रकृति में दो चीज होता है, पदार्थ और ऊर्जा। यानी इसको बोल सकते हैं पदार्थ तथा ऊर्जा के अध्ययन को, पदार्थ तथा ऊर्जा के अध्ययन को प्रकृति कहते हैं। पदार्थ तथा ऊर्जा के अध्ययन को प्रकृति कहते हैं। यानी द स्टडी ऑफ सब्सटेंस एंड मैटर, सॉरी सब्सटेंस एंड एनर्जी इज कॉल्ड नेचर। इज कॉल्ड नेचर। क्या बोला? द स्टडी ऑफ सब्सटेंस एंड एनर्जी इज कॉल्ड नेचर। पदार्थ तथा ऊर्जा के अध्ययन को प्रकृति कहते हैं और प्रकृति के अध्ययन को भौतिकी कहते हैं। प्रकृति के अध्ययन को भौतिकी कहते हैं। प्रकृति का अध्ययन को भौतिकी कहते हैं। इसको लिख सकते हैं द स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। द स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। यानी प्रकृति के अध्ययन को क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं। फिजिक्स का
भौतिकी होता है ना, भौतिकी का संस्कृत होता है संसार। क्या होता है? संसार। भौतिकी का हिंदी क्या, संस्कृत क्या होता है? संसार। और संसार में दो प्रकार के वस्तु होते हैं, पदार्थ और ऊर्जा। तो पदार्थ तथा ऊर्जा के अध्ययन को क्या कहते हैं? प्रकृति कहते हैं। प्रकृति का अध्ययन जब कर लेंगे, इसका मतलब प्रकृति ही होता है। और प्रकृति का जब अध्ययन कर लेंगे तो किसका अध्ययन कर लेंगे? भौतिकी का अध्ययन कर लेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग फिजिक्स की परिभाषा को देखते हैं। कहता है, फिजिक्स की पहले उत्पत्ति देखिए। कह रहा है फिजिक्स भौतिकी ग्रीक शब्द फ्यूसिस से लिया गया है, जिसका अर्थ प्रकृति होता है। फिजिक्स, फिजिक्स जो है, फिजिक्स वो किस शब्द से लिया गया है? तो फिजिक्स लिया गया है ना, वो ग्रीक वर्ड, कौन सा वर्ड? ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से लिया गया है। किस वर्ड से लिया गया है? फ्यूसिस। और फ्यूसिस का अर्थ होता है नेचर। फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है? नेचर। और नेचर को ही क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। नेचर के स्टडी को क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। तो फिजिक्स ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से लिया गया है, और फ्यूसिस का अर्थ होता है नेचर, और नेचर का अर्थ होता है फिजिक्स। तो फिजिक्स किस शब्द से लिया गया है? तो फिजिक्स ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से लिया गया। फ्यूसिस से क्या बना? फिजिक्स बना। फ्यूसिस से क्या बना? फिजिक्स बना। तो कह रहा है फिजिक्स इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फ्यूसिस विच मीन्स नेचर। फिजिक्स है ना, वो ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति होता है। और फिजिक्स की परिभाषा, तो भौतिकी की परिभाषा क्या है? तो प्रकृति एवं प्रकृति में, प्रकृति एवं इस मान प्रकृति एवं प्रकृति में घटने वाली विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में की जाती है उसे भौतिकी कहते हैं। तो प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं? कौन सा ब्रांच में? तो फिजिक्स में। कौन सा ब्रांच में? तो फिजिक्स ब्रांच में। द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of nature and natural phenomena is called physics। फिर कह रहे एक और परिभाषा है, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का, प्रकृति, इस प्रकृति में जितना भी घटना घटने वाली है, प्राकृतिक घटना जिसको बोलते हैं, प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। कह रहा है फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमिना, नेचर एंड नेचुरल फेनोमिना, प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। किसमें? फिजिक्स में। आकाश में देखते हैं ना, तारे टिमटिमाते हैं, भूकंप आना, चक्रवात का आना, आंधी तूफान आना, ये सब कहाँ पढ़ते हैं? सब पढ़ते हैं फिजिक्स में। ये सब फिजिकल साइंस है। कौन सा साइंस है? फिजिकल साइंस। तो फिजिक्स की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है? फ्यूसिस से हुआ है। और फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है? नेचर होता है। और इसी नेचर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो फिजिक्स का स्टडी कर लेते हैं। तो फिजिक्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग क्लासिफाई करते हैं। फिजिक्स को दो भाग में बांटते हैं, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, यानी क्लासिकल फिजिक्स को बोलते हैं पूर्वकालीन भौतिकी या चिर समस्त भौतिकी, और मॉडर्न फिजिक्स को बोलते हैं आधुनिक भौतिकी। यह सब आपको 10th लेवल तक पढ़ने को नहीं मिलेगा, यह सब इंटरमीडिएट लेवल का मिलेगा। लेकिन पहले से जानना तो जरूरी है, पहले से जानना, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के बारे में जानना क्या है? जरूरी है। तो देखिए अब क्या कुछ इसमें जीएस पॉइंट लिखे हैं। क्लासिकल फिजिक्स क्या होता है? तो देखिए 1919 ईस्वी होता है ना, 1900 ईस्वी से पहले की फिजिक्स को, 1900 ये सब क्या चल रहा है, 2021 चल रहा है, यानी 1900 जिसमें हम लोग का मतलब देश आजाद होना, मतलब लड़ाई शुरू हुआ था, लगभग शुरू नहीं हुआ था, 15 में 16 में शुरू हुआ, लेकिन उससे पहले। तो 1900 ईस्वी से पहले की फिजिक्स को क्या कहते हैं? क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। और इस क्लासिकल फिजिक्स का जनक, यानी जो पूर्वकालीन भौतिकी था, उनका जनक है सर आइजक न्यूटन। सर आइजक न्यूटन, अर्थात इनको बोलते हैं सिर्फ शॉर्टकट में न्यूटन। और देखिए 1900 बाद जो अभी तक चल रहा है, 1900 बाद के 1900 ईस्वी के बाद के फिजिक्स को मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। जो अभी तक चल रहा है वो क्या है? मॉडर्न फिजिक्स है, 1900 बाद के। तो फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स यानी आधुनिक भौतिकी के पिता, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन ये भी अपने मतलब साइंस में अपना बहुत अहम योगदान दिए हैं। अब कह रहा है प्राचीन भौतिकी के पिता, फादर ऑफ, सॉरी आर छुप गया, फादर ऑफ
एशियंट फिजिक्स तो अरस्तु, एरिस्टोटल। तो आप लोग इस जीएस पॉइंट को याद रखिएगा। और तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। इसके बाद मैं केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का वीडियो अपलोड करूंगा। ये बेसिक क्लास है, इसको जानना अति आवश्यक है। क्लास का तो हम लोग पढ़बे करेंगे, जैसे 9th हुआ, 10th हुआ, 8th हुआ, क्लास का तो हम लोग चैप्टर पढ़बे करेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग साइंस पढ़ेंगे, तो पढ़ना हमको जानना चाहिए कि हम लोग साइंस क्यों पढ़ते हैं, साइंस का डेफिनेशन क्या होता है, साइंस के कितने पार्ट्स होते हैं, सबको जानना तो आवश्यक है। इसलिए मैं पहला वीडियो बनाया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यह वीडियो बहुत अच्छा समझ में आया होगा, और मुझे कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइएगा। और फ्रेंड्स, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स जरूर करिए। धन्यवाद।